सबको नमस्ते। संस्कारों की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे निष्कर्मण संस्कार की। और निष्कर्मण संस्कार, जो निष्कर्मण शब्द है उसका मतलब होता है बाहर निकलना। जब बच्चे के जन्म के बाद वो 4 महीने का हो जाता है तो पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार चतुर्थे मासी निष्कर्मणिका कि 4 महीने के बाद बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। वैसे तो जैसे पहले भी इस पर चर्चा हुई है कि आज के समय में, वर्तमान समय में जो बच्चे का जन्म होता है, अधिकतर बच्चों का जन्म हॉस्पिटल्स में होता है। बाहर जो है उसका जब जन्म होता है पर उसके बाद उसको घर लाया जाता है और 3-4 महीने तक उसको घर में ही रखा जाता है, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और शारीरिक रूप से भी कमज़ोर होता है कि बाहर का जो वातावरण है उसको, उसका जो शरीर है वो सहन नहीं कर पाता। परंतु जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है उसके बाद उसको बाहर निकालना शुरू करना चाहिए। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक लॉजिक है वो यही है कि बच्चा 4 महीने तक बाहर अंदर रहा है और उसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो उसको उस समय 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक तो सूर्य की रोशनी और दूसरा है ताज़ी हवा। ये दोनों ही बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आप सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी हमारे लिए कितनी ज़्यादा आवश्यक है। बिना सूर्य की रोशनी के, या कह सकते हैं कि बिना सूर्य के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जो हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं, उसमें भी जो जीवनी शक्ति है वो तभी जो विद्यमान होती है, तभी उसमें आती है जब सूर्य की ऊष्मा उसमें निर्धारित होती है, उसके अंदर मिली हुई होती है, तभी एक तरह से वो हमारे लिए लाभदायक होती है। तो बच्चे के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं कि घर की वो 4 दीवारी में रह रहा है, एक ही जगह रह रहा है और वहाँ पर ना धूप जा रही है ना ताज़ी हवा मिल रही है, तो उसको बाहर निकाला जाए और उसके अंदर शुरू से ही उसकी जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वृद्धि होनी चाहिए। आज हम क्या देखते हैं कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार से उस रूप में रखा जाता है। बहुत एक तरह से बाहर के वातावरण को देखते हुए माना जाता है कि नहीं, बाहर नहीं निकालना इसको। बाहर एक तरह से बच्चा असुरक्षित, हम मानते हैं कि असुरक्षित रहेगा। परंतु जिस बच्चे को बाहर का वातावरण लगातार मिलता रहेगा, उसको बाहर घूमने का मौका मिलेगा, उसको बाहर घुमाएंगे और सूर्य की रोशनी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा, तो जो उसके अंदर जितने भी हमारे शरीर के तत्व हैं जिनके आधार पर ये शरीर चल रहा है, उससे उसके अंदर मजबूती आएगी। और आप देखिए, जब इस तरह से बच्चे का रख रखाव किया जाएगा तो क्या होता है कि उसके पीछे जो उसके क्रिया होती है इस संस्कार में, उसमें भी बार बार यही कहा जाता है कि त्वम जीव शरद शतम वर्धमाने, कि तू 100 वर्ष तक स्वस्थ रहते हुए जीवित रहे। तो स्वस्थ तभी रहेगा जब उसको बाहर का प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। तो एक तरह से ये संस्कार इसी लक्ष्य को सामने, इसी उद्देश्य को सामने रख करके किया जाता है कि घर की 4 दीवारी के बाहर निकल करके बाहर के वातावरण में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। तो ये इस संस्कार का सबसे बड़ा महत्व है। दूसरा क्या है, जैसे इसकी क्रिया करवाई जाती हैं तो उसमें ये कहा जाता है बच्चे को कि सूर्य के दर्शन कर। अब छोटा बच्चा है, उसको तो पता नहीं, लेकिन माता पिता का ये एक कर्तव्य है कि सूर्य के उसको दर्शन इस रूप में कराए कि सूर्य के उस प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में उसको रखा जाए। आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में
इस शरीर के स्वास्थ्य के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व हैं कि कैल्शियम भी और फास्फोरस भी, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। और दूसरी बात क्या होती है कि जब हमारे खून में, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति के अंदर बहुत बेचैनी हो जाती है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। और इस कैल्शियम को शरीर में पचाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है विटामिन डी। और विटामिन डी हम किससे लेंगे? विटामिन डी ना तो हम दूध से ले सकते, ना हम घी से ले सकते, दही से नहीं ले सकते, किससे लेंगे? विटामिन डी का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य ही है। तो ये सूर्य जो है, इसी बात सूर्य के दर्शन कराने का मतलब यही है, इस बात का ही प्रतीक है कि बच्चे की जो जीवनी शक्ति है वो मजबूत बने प्रतिदिन। क्योंकि ये क्रिया तो एक दिन करवा दी, लेकिन प्रतिदिन बच्चे का ऐसे एक दिनचर्या उसकी निर्धारित कर देनी चाहिए कि बच्चे को धूप में ज़रूर से ज़रूर रखें, प्रतिदिन उसके शरीर में धूप लगे। सुबह की जो धूप होती है वो बहुत ही अच्छी होती है ताकि विटामिन डी की कमी उसके अंदर ना हो, सारे जो तत्व हैं उसके पूरे रहें। दूसरा क्या है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा के भी उसको दर्शन कराने चाहिए। अब रात को ही उसके दर्शन होते हैं। ये जो क्रियाएं हैं सारी की सारी, इसका तात्पर्य ये है कि बच्चे को नेचर की तरफ, बच्चे को प्रकृति की तरफ जो है मोड़ा जाए। और बच्चा जितना ज़्यादा प्रकृति से जुड़ करके रहेगा उतना ही शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ रहेगा। तो इसका यही तात्पर्य है। बच्चों को हम जो है चांद की तरफ, हम जो है तारों की तरफ, इस तरह से उनको ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, चाहे पेड़ों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, और भी पौधों की बात करें, फूलों की बात करें, उसकी तरफ बच्चे का ध्यान जो है वो आकर्षित हमें बार बार करवाना चाहिए। और फिर रहने सहने का स्थान जो है बच्चे का स्वच्छ हो, साफ़ हो, उसमें तो आज कोई किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जा रही। परंतु क्या है कि हम ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य, मन को और शरीर को जो स्वस्थ रखने वाली चीज़ें हैं, उनसे हम थोड़ा सा आज दूर हो गए हैं। और जो वैसी आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं उसमें हम ज़्यादा बच्चे को रखते हैं कि ये तो ठीक है कि साफ़ सफाई सब रहे, लेकिन हमें प्रकृति की तरफ भी बच्चे को रखना चाहिए। उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो खेलने के लिए भी, चाहे मिट्टी है, रेत है, जितना ज़्यादा बच्चा खेलता है उतना ही ज़्यादा अच्छा उसका स्वास्थ्य बढ़िया बनता है। और फिर जो है कपड़े उसके ऐसे तंग कपड़े बच्चे को नहीं पहनाने चाहिए, खुले खुले जो कपड़े होते हैं बच्चे को वो पहनाने चाहिए। दूसरा क्या है कि हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा महंगी से महंगी ड्रेसेस उसकी ले कर के आते हैं। सबसे ज़्यादा जो शरीर के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, इस त्वचा के लिए सबसे अनुकूल जो कपड़ा होता है वो हमारा कॉटन का कपड़ा ही होता है। सूती कपड़ा सबसे अच्छा होता है, वो बच्चों को पहनाना चाहिए। और उसके ये कहा है क्योंकि सारी चीज़ों के ऊपर बड़ा बारीकी से हमारे ऋषियों ने जो है ध्यान आकर्षित किया है, ध्यान केंद्रित किया है कि उनके बारे में सोचें कि बच्चा खिलौनों से खेलता है, समझता, वो देखता है। तो ये कहा कि खिलौने भी बच्चे के ऐसे होने चाहिए, बिल्कुल सुंदर होने चाहिए, नुकीले नहीं होने चाहिए कि बच्चे के खेलते खेलते कहीं उसको जो है चुभ ना जाए। कोई भी ऐसा खिलौना ना हो जो बच्चे को डराए, डरावना जो खिलौना है वो भी नहीं होना चाहिए। अच्छे खिलौने हों, मनोरंजन उसका करें। और सबसे बड़ी बात जो बाद में कही गई है कि बच्चा ऐसे तो करे ही, सारी चीज़ें उसको दें कि शारीरिक रूप से भी कपड़े कैसे हों, खिलौने कैसे हों। दूसरा कि उसके मानसिक विकास के लिए कभी भी बच्चे के सामने ऐसा कोई शब्द नहीं निकालना चाहिए जिससे वो डरे, कि एकदम कोई ऐसी शोर की चीज़ उसके सामने रख दी या कोई और इस तरह कोई शोर शराबा ऐसा। तो ये नहीं कि एकदम, जैसे बच्चा आप देखते हैं कई बार एकदम कोई चीज़ सामने आती है, कोई शब्द तेज़ हो जाता है तो बच्चे की धड़कन भी तेज़ हो जाती है और बिल्कुल वो आंखें भी फाड़ फाड़ करके जो है वो देखता है।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को बहुत अच्छा शांत वातावरण हमें देना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें हमारे इस निष्कर्मण संस्कार में बताई गई हैं कि बच्चे को प्रकृति से जोड़ा जाए धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा जो है सूर्य और हमारी जो ताज़ी हवा, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा दिया गया है, क्योंकि हमारी जो जीवनी शक्ति है वो सूर्य के प्रकाश से ही बढ़ सकती है। और जिसके पास जीवनी शक्ति है, ऊर्जा शक्ति जिसकी पूरी भरी पूरी है, तो उसमें कोई भी किसी प्रकार की कमी रह ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरा जीवन का जो एक ढांचा है वो सारा का सारा हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। बच्चे को जो है नेचर से, प्रकृति से जोड़ें। ओरिजिनल जो चीज़ें हैं, कुदरती जो चीज़ें हैं, उनमें उसको उनका जो रुचि है, वो इंटरेस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए। तो और मानसिक रूप से भी किसी भी प्रकार का ऐसा वातावरण ना दिया जाए जिससे बच्चे का मन कमज़ोर हो। तो ये जो निष्कर्मण संस्कार है ये बहुत ही आवश्यक संस्कार हैं। हम इन बातों पर ध्यान दें कि 4 महीने का बच्चा होते ही उसको ऐसे उसका एक जो दिनचर्या है ऐसी बना करके चलेंगे तो बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।